सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीजेपी सहयोगी दलों के लिए 6 लोकसभा सीट छोड़ेगी अपना दल और आरएलडी के लिए 2-2 सीट, ओपी राजभर और निषाद पार्टी के लिए 1-1 सीट। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। असम में बीजेपी अपने सहयोगियों के लिए छोड़ेगी सीट। सूत्रों के मुताबिक असम में बीजेपी सहयोगी दलों को 3 सीटें देगी, 2 सीट असम गण परिषद और 1 सीट यूपीपीएल को दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में बीजेपी 1 सीट आजसू के लिए छोड़ेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे और एनसीपी के लिए सीट शेयरिंग पर बातचीत बाकी है। बिहार में बीजेपी के सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग पर अभी भी फाइनल बातचीत बाकी है। जेडीयू चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी से हो रही है बातचीत समझौता। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 दिन में आ सकती है पहली सूची। लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची पर मंथन बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह रहे मौजूद। सीसी की बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और बड़े नेता शामिल रहे। केंद्रीय चुनाव समिति की तेलंगाना को लेकर हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। 3 सीटिंग सांसदों को इस बार दोबारा टिकट दिए जाने की संभावनाएं। बैठक में जम्मू की सीट शेयरिंग पर भी चर्चा खत्म हुई। कश्मीर को लेकर अब अगली बैठक में होगी चर्चा। दिल्ली का जेएनयू फिर सुर्खियों में। जेएनयू कैंपस में बीती रात हुआ बवाल। लेफ्ट और राइट विंग के छात्र आपस में भिड़ गए। जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। मारपीट का वीडियो आया सामने। 4 साल बाद जेएनयू में हो रही है छात्र संघ चुनाव की तैयारी। उससे पहले हुई मारपीट को लेफ्ट विंग ने एबीवीपी की गुंडागर्दी बताया। एबीवीपी ने इसे खुद पर नक्सली हमला करार दिया। एबीवीपी अध्यक्ष उमेश चंद्र ने कहा, सदस्यों के चुनाव को लेकर झगड़ा। आज से 3 राज्यों के दौरे पर हैं पीएम मोदी। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार को देंगे कई बड़ी सौगात। आज सुबह धनबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। झारखंड को देंगे 35,700 करोड़ की सौगात। पीएम धनबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद। दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे पीएम मोदी। हुगली में 7,200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कोलकाता के राजभवन में ठहरेंगे पीएम। बंगाल बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से यही होगी मुलाकात। पीएम मोदी के बंगाल दौरे को लेकर सियासत है। टीएमसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से हमारे हैं 2 सवाल। टीएमसी का पहला सवाल, मनरेगा मजदूरों के मन की बात कब सुनेंगे पीएम। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आरोपों को लेकर दूसरा है सवाल। दिलीप घोष का बयान, पश्चिम बंगाल में बिगड़ी कानून व्यवस्था को खत्म करने के लिए पीएम पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल के जंगल राज को सबने देखा। टीएमसी नेता विश्वजीत दास पर सड़क के लिए जमीन हड़पने का आरोप। स्थानीय लोगों ने कहा कि संदेश खाली बनाने की धमकी दी गई। गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर बड़ा एक्शन। तृणमूल ने 6 साल के लिए पार्टी से किया सस्पेंड। डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। शेख शाहजहां का एक और करीबी आमिर अली गाजी भी गिरफ्तार। ओडिशा के राउरकेला से बंगाल पुलिस ने दबोचा। बीजेपी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। बोले सुधांशु त्रिवेदी, आरोपी के साथ सरकार लगातार खड़ी रही। गिरिराज सिंह ने ममता को बताया निर्मोही मुख्यमंत्री। कहा बंगाल को किया गया मुसलमानों के हवाले। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर टीएमसी का केंद्र सरकार पर पलटवार। गिरफ्तारी में देरी के लिए केंद्र और हाईकोर्ट को ठहराया जिम्मेदार। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू ही रहेंगे मुख्यमंत्री। विधायकों और सीएम के 7 पर्यवेक्षकों की बैठक में फैसला। सीएम सुक्खू के घर बैठक में शामिल हुए नाराज नेता विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह। विक्रमादित्य ने अब तक वापस नहीं लिया अपना इस्तीफा। मंत्री विक्रमादित्य ने 6 भागियों से की मुलाकात। कहा हर किसी की आवाज सुनना जरूरी। लोकसभा चुनाव से पहले सभी विवादों को सुलझाना जरूरी। शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने अध्यक्षता में कहा कांग्रेस की सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिमाचल प्रदेश का सियासी मामला। योगी करार दिए गए 6 विधायक। स्पीकर के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के खटखटाएंगे दरवाजा। चुनाव से ठीक पहले सरकार के लिए अच्छी खबर। 7.6% पहुंचा जीडीपी विकास दर। तीसरी तिमाही में 8.4% विकास दर होने का अनुमान। अर्थव्यवस्था के तगड़े विकास दर को पीएम मोदी ने बताया नए भारत की नई रफ्तार। कहा विकसित भारत की मुहिम में 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगी होगी बेहतर। लोकसभा चुनाव में पहले कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार का बड़ा फैसला। सूर्य परियोजना के साथ 3 सेमीकंडक्टर संयंत्र बनाने का ऐलान। अगले 100 दिन में ही शुरू होगा सेमीकंडक्टर का निर्माण। ताइवान, जापान, थाईलैंड की कंपनी के साथ भारतीय कंपनियों का करार। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। पीएम के बिहार दौरे पर बक्सर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा राज्य को कई करोड़ की योजनाओं की मिलेगी सौगात। दिल्ली में वाटर पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और एलजी में फिर से टकराव। एलजीपी के सक्सेना ने केजरीवाल को 2 दिनों में दूसरी बार लिखी सख्त चिट्ठी।
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में रावत जमीन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को होंगे पेश। बजट सत्र को बताया गुरुवार को पेश न होने की वजह। राइट माना वकील हसन के घर को तोड़े जाने के बाद एलजी का बयान कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा मुआवजा और नया घर। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल को बोला धन्यवाद, लेकिन मंत्री आतिक सिंह ने की मांग कि जिन झुग्गियों को पिछले 1 साल में तोड़ा गया एलजी उन्हें भी घर दे। शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे को लिखी चिट्ठी। 2 मार्च को बारामती दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री को डिनर का न्यौता दिया गया। शरद पवार गुट के जैन पार्टी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके निवास पर मुलाकात की। क्षेत्र की परियोजनाओं पर चर्चा की खबर। महाराष्ट्र की कोल्हापुर लोकसभा सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी में दरार की खबरें। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच में खींचतान। शरद पवार से मिले कांग्रेस के बाला साहेब थोराट। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा के कयास। गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। अखिलेश यादव ने उठाया 12वीं के पेपर लीक का मुद्दा। किया ट्वीट, पेपर लीक से बच्चों में हताशा। परिवार विरोधी बीजेपी कभी नहीं जान सकती अभिभावकों और छात्रों का दर्द। अखिलेश यादव ने लिखा, बीजेपी शुरू से ही शिक्षा और नौकरी के प्रति नकारात्मक को नहीं चाहती कि पढ़ लिखकर लोग बने जागरूक। लखनऊ के अकबर नगर में एलडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए को 4 मार्च तक कार्रवाई न करने का दिया आदेश। मुंगेर में हर्ष फायरिंग करता दिखा शख्स। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कौशाम्बी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में मरने वालों की संख्या 11। इलाज के दौरान आज 3 मजदूरों ने तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल के हावड़ा कोर्ट ने एक मां को मौत की सजा सुनाई। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी अपने बेटे की हत्या। गया में एक अपहरण किए गए बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। अपहरणकर्ता गिरफ्तार। झांसी में दबंगों का वीडियो हुआ वायरल। नाबालिग लड़के के साथ बुरी तरह मारपीट की। मुरादाबाद में गैंगस्टर मां बेटे के खिलाफ चला प्रशासन का चाबुक। लाखों की संपत्ति कुर्क की गई। तेलंगाना के ननगोंडा में एक खेत में मगरमच्छ आने के चलते इलाके में हड़कंप मचा। मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। रोहतक में एक सिरफिरे आशिक ने नाबालिग लड़की पर तेल छिड़ककर लगा दिया आग। शादी से मना करने पर वारदात को दिया अंजाम। समस्तीपुर में एक ही दिन में रेल मंडल ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को जुर्माने लगाए और 34 लाख रुपए वसूले। सीतामढ़ी में किडनैपर गिरोह का पर्दाफाश। दवा कारोबारी और चिमनी कारोबारी के बेटे का अपहरण करके मचाई थी सनसनी। एक महिला समेत 6 किडनैपर गिरफ्तार। नारनौल अनाज मंडी में आग लगने से 2 लोगों के दम घुटने से मौत। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के समता हॉस्टल में बंदरों का खौफ। आधा दर्जन छात्रों पर हमला कर चुके हैं बंदर। एमपी के हरदा जिले में किसान की गोली मारकर हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा और बाइक जब्त। सोनीपत में दिल्ली में काम करने वाले ईएसआईसी इंस्पेक्टर हरीश का अपहरण करने के बाद पिटाई। कांग्रेस के डिप्टी मेयर मंजीत गहलावत और उनके साथियों पर गुंडागर्दी का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शिक्षा में घुला शराब का कॉकटेल। मचहा के प्राथमिक विद्यालय में नशे में मस्त एक शिक्षक ने सुबह पहुंचते ही प्रार्थना सभा में खड़े बच्चों से कहा, हो गई छुट्टी, खड़े क्यों हूं, घर जाओ। चलो चलो जाओ, छुट्टी जाओ जाओ, आज पूरा छुट्टी हो गया। नहीं ऐसा हो क्या, ऐसा कर जाओ, क्या करोगे। पहले से ही शराब के नशे में धुत शिक्षक बच्चों की छुट्टी का ऐलान कर सीधे प्रिंसिपल रूम में घुसा। वहां भी जेब में रखी शराब निकालकर पीने लगा। तुर्रा ये की मीडिया से कहा, वीडियो ठीक से बनाना, चखना भी आना चाहिए। ये देख लो, ये आना चाहिए। जाओ डीओ दिखा के कलेक्टर को पहुंचाओ। जाओ, ये सब चखना आना चाहिए। जाओ, क्या फाड़ोगे, जाओ। आपको पीना है? नहीं पीना, मत पियो। आज से शुरू हो रहा है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग समारोह। गुजरात के जामनगर में 3 मार्च तक चलेगा आयोजन। प्री वेडिंग समारोह में जुटने लगी दिग्गज हस्तियां। जामनगर एयरपोर्ट पर मेहमानों का हो रहा है खास स्वागत। विदेशी मेहमान भी कर कार्यक्रम में शिरकत। गुजराती अंदाज में एयरपोर्ट पर स्वागत। दुल्हन की तरह सजा जामनगर एयरपोर्ट। उस गरबे में झूमते नजर आए विदेशी मेहमान। करीब 1000 मेहमान बनेंगे। प्री वेडिंग सेरेमनी का हिस्सा 2500 विशेष तरह के व्यंजनों की व्यवस्था भी। पटना के 4 दिन के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ स्थापना की शताब्दी वर्ष की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद भागवत का यह पहला दौरा। दिल्ली में पोषण उत्सव का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ शामिल हुए माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स।
राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत उदयपुर से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने हरी झंडी दिखाई। मोहाली में बना पंजाब का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस लोगों को समर्पित करने के लिए अब तैयार। 40 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार। उड़ीसा के क्योंझर में राष्ट्रपति ने जनजातियों पर राष्ट्रीय सेमिनार में शिरकत की। लोगों को किया संबोधित। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन। समर्थकों से हुए रूबरू। उड़ीसा में डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के 2 सफल उड़ान परीक्षण किया। आसमान में परीक्षण का वीडियो आया सामने। खरगोन में भारी बारिश और ओलावृष्टि से हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद। सड़क पर उतरे गुस्साए किसान, जमकर की नारेबाजी। संचौर में पुलिस ने पकड़ी 1.5 करोड़ की अवैध शराब, साथ ही 7 गाड़ियों को किया जब्त।